नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रियाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि अप्रेंटिसशिप के बाद क्या किया जाए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है, यानी ITI के बाद उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो वो कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में निकली हुई है। और दोस्तों, यह है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। दोस्तों, इसमें ITI के अलावा कुछ दूसरी वैकेंसीज़ भी हैं जो डिग्री या फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। तो पहले हम इन्हीं वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो है वेलफेयर ऑफिसर की। तो यहाँ पर टोटल एक वैकेंसी दी गई है UR की, और इसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्स इन सोशल साइंस यहाँ पर मांगा गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मास्टर ऑफ आर्ट इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। और दोस्तों, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो ये सब डिग्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं, यानी ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा डिग्री या फिर MA होल्डर्स के लिए है। दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसी है वो है सुपरवाइज़र टेक्निकल की, और इसके लिए फ़र्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में, और वो भी प्रिंटिंग के अंदर। या इसके अलावा BTech BE या फिर BSc होनी ज़रूरी है, वो भी प्रिंटिंग के सेक्टर में। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल की। और तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वो है सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग की। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा या फिर डिग्री मांगी गई हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ सुपरवाइज़र ऑफिशियल लैंग्वेज A1। दोस्तों, यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है वो हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में मांगी गई है, और 1 साल का जो ट्रांसलेशन का अनुभव है वो भी यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं हम 5वीं वैकेंसी की तरफ, और ये है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी। तो ये UR की एक वैकेंसी है, और इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ। और इसमें जो स्टेनो हिंदी या फिर इंग्लिश की जो स्पीड है वो 80 और 40 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। यानी जो ITI होल्डर हैं और जिन्होंने ग्रेजुएट कर ली है, और यदि वो स्टेनो हिंदी या इंग्लिश में उनकी अच्छी स्पीड बनी हुई है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई अवश्य करें। दोस्तों, 6 नंबर की जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो यहाँ पर UR की 3 है, OBC की 3 और एक बैकलॉग वैकेंसी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल तक की। और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। दोस्तों, 7वें नंबर की जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ से शुरू हो जाती हैं ITI होल्डर्स के लिए वैकेंसी। तो यहाँ पर जो पे स्केल दिया गया है वो है 18,780 से 67,390 का, यानी एक अच्छा पे स्केल हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 104 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें SC की 15, ST की 7, OBC की 28, EWS की 10 और UR की 44 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। यानी एक बड़ी मात्रा में जो प्रिंटिंग टेक्नीशियन हैं उनकी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी ट्रेड मांगी गई है। तो यहाँ पर फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड, यानी प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसमें लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, हैंड कंपोजिंग अलोंग विद 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट इन NCVT। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर अलोंग विद 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट इन NCVT, यानी
1 साल का NAC सर्टिफिकेट के साथ। तो दोस्तों जो NAC सर्टिफिकेट है वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट इन ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो वो इन वैकेंसीज़ की अप्लाई अवश्य करें। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल तक की, और यहाँ पर केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही आपका होने वाला है। दोस्तों उसके पश्चात जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें ज़्यादातर ITI होल्डर्स की ही वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो है टोटल पोस्ट 8, और मैकेनिकल की पोस्ट ये दी गई है। इसमें UR की 5, OBC की 2 और SC की 1 वैकेंसी दी गई है। तो इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड अलॉन्ग विद 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैकेनिकल ट्रेड है उसमें 1 साल की जो NAC है वो मांगी गई है, यानी ITI तो होना अनिवार्य है ही, और इसके साथ साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड का जो नाम है वो स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन मैकेनिकल यहाँ पर बोला गया है। तो मैकेनिकल की जितने भी ट्रेड्स हैं जैसे कि टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट इत्यादि कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके पश्चात एयर कंडीशनिंग की 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, और दोनों UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और इसमें भी फुल टाइम सर्टिफिकेट इन एयर कंडीशनिंग ट्रेड मांगा गया है, और उसके साथ साथ 1 साल की NAC सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। और दोस्तों उसके पश्चात 7 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की दी गई हैं, जिसमें UR की 5, SC की 1 और OBC की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें भी ITI फुल टाइम और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और दोस्तों लास्ट में टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की, और इसमें UR की 3 और OBC की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI के साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी अप्रेंटिसशिप होल्डर कैंडिडेट हैं वो सभी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें। दोस्तों यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और इसका जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और आप जानते ही होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर अलाउंसेज होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे ही होते हैं। तो यदि आपको एक अच्छे पे स्केल वाली नौकरी की तलाश है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज़ को फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो कब तक की है। तो इनकी जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो है 4/1/2022, यानी इनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 25/1/2022। तो 4/1/2022 से 25/1/2022 तक ये जो लिंक है ये खुला रहेगा, और जो फीस कटने की तारीखें हैं वो भी 4/1/2022 से 25/1/2022 तक की हैं। और दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी या मार्च 2022 में होने की संभावना है। तो इसका जो लिंक है वो भी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के साथ साथ इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, और आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बाकी की जितने भी डिटेल्स हैं उनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।